Today, I would like to tell you about reproduction in bacteria. So here I have prepared some slides on this topic. So I'm going to share you my slides with you. So these are my slides. Okay. First, what we should study here is reproduction in bacteria. What is reproduction in bacteria? Bacteria are simplest and the smallest, the most successful organisms. Bacteria reproduced by vegetative, asexual and sexual method. जैसे कि आप लोग जानते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल स्ट्रक्चर है, मीन्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी. वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हो, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो, इवन बॉडी के अंदर अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं. तो दीज आर सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. इन्हें हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही इन्हें हम विजुलाइज कर सकते हैं. ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती हैं और इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो 3 मेथड से होता है. यहाँ पर जो पहली मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव मेथड, दूसरी जो मेथड है उसको हम लोग एसेक्सुअल मेथड बोल रहे हैं, और जो तीसरी आपकी जो मेथड है उसे हम लोग सेक्सुअल मेथड बोल रहे हैं. तो हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन सी मेथड में क्या क्या प्रोसेस और किस तरीके से होती हैं. तो जो आपका फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स बडिंग, फ्रैगमेंटेशन एंड बाइनरी फ्यूजन. जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें भी 3 तरीके से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है. जो पहला है वो है बडिंग, दूसरा है फ्रैगमेंटेशन और तीसरा है जो आपका वो बाइनरी फ्यूजन. तो हम देख लेते हैं कि बडिंग क्या होती है, उसके बाद हम 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे कि इनमें कैसे क्या आपका बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है. तो बडिंग में क्या होता है? इन दिस केस अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड बड डेवलप्स एट वन एंड ऑफ द सेल. एक बड डेवलप कर ली जाती है बैक्टीरिया के थ्रू अपने बॉडी पर. जीनोम रेप्लिकेशन फॉलोज. अब यहाँ पर जो बैक्टीरिया में जीनोम होता है उसका रेप्लिकेशन होता है एंड 1 कॉपी ऑफ द जीनोम गेट्स इनटू द बड, और जो एक कॉपी होगी जीनोम की वो बड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है. देन द बड enlarges, eventually becomes a daughter cell and finally get separated from the parent cell. अब क्या होगा? जो आपकी बड है वो इनलार्ज होती है और डॉटर सेल में कन्वर्ट होकर के ये फाइनली सेपरेट हो जाती है जो पेरेंट सेल है उससे. तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है थ्रू द बड, यू कैन से कि ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बडिंग. नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. मोस्टली ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म अंडरगोज compartmentization and subsequent fragmentation. तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कंपार्टमेंट सेपरेशन आप कह सकते हैं होने लगता है, और इस तरीके से फ्रैगमेंट फॉर्म किए जाते हैं, फ्रैगमेंट्स जनरेट होने लगते हैं, फॉर्मिंग माइन्यूट बॉडीज कॉल्ड गोनीडिया. इन फ्रैगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं गोनीडिया. अंडर फेवरेबल कंडीशंस ईच गोनीडियम ग्रोज टू अ न्यू बैक्टीरिया. जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न बैक होती हैं तो जो आपके गोनीडिया हैं या गोनीडियम है वो एक नए आपके बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं. इट बिकम्स apparent that prior to fragmentation the bacterial genome has to undergo repeated replications so that each fragment get a copy of it. तो इस तरीके से इस समय पर रेप्लिकेशन किया जाता है जिससे कि हर आपके सेगमेंट में एक एक कॉपी आपके जीनोम की चली जाए और वो एक नया बैक्टीरिया जनरेट कर सके. तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है जिसमें फ्रैगमेंट जनरेट किया जाता है या गोनीडियम जनरेट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन. नेक्स्ट
लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन क्या है? इट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशंस इन विच सेल डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर डॉटर सेल्स। मोस्ट कॉमन जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की, दैट इज़ बाइनरी फिजन। इसमें जो आपके बैक्टीरिया हैं वो फेवरेबल कंडीशंस में आपका जो बाइनरी फिजन होता है वो परफॉर्म किया जाता है। और इसमें क्या होता है? सेल डिवाइड इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल्स। एक जो पेरेंट सेल होती है वो दो सिमिलर डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द बैक्टीरियल क्रोमोसोम get attached to the cell membrane and replicates to the bacterial chromosome। ये जो आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स होते हैं वो अटैच हो जाते हैं किससे? मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से, एंड देन ये अपनी कॉपी बनाते हैं। आप कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन करते हैं बैक्टीरिया। यहाँ पर एक से दो कॉपी आपकी जीनोम की बनाई जाती है यहाँ पर, एंड देन इसको दोनों बैक्टीरिया में, मतलब जो आपकी जो डॉटर सेल है उसमें दे दिया जाता है। सेंटर में एक मीडियन फरो डेवलप होती है जो कि दोनों सेल्स को अलग अलग करती है। तो एज द सेल इनलार्जेस द डॉटर क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड। अ क्रॉस वॉल इज फॉर्म्ड बिटवीन द सेपरेटिंग डॉटर क्रोमोसोम्स। एक वॉल फॉर्म कर दी जाती है दोनों सेल्स के बीच में। इट डिवाइड्स द सेल इनटू टू डॉटर सेल्स। ये जो वॉल होगी ये डिवीजन का काम करती है, दो बैक्टीरिया को अलग अलग करने का काम करेगी। द डॉटर सेल्स सून ग्रो टू मैच्योरिटी विद इन 20 to 30 minutes। अंडर फेवरेबल कंडीशंस many bacteria divide once in 20 to 30 minutes। तो जैसे कि मैंने बताया कि बीच में एक वॉल फॉर्मेशन होगा, ये वॉल फॉर्मेशन कंटिन्यू हो जाएगा। देन इसके बाद जो डॉटर सेल्स होंगी वो ग्रो करेंगी। मैच्योरिटी जो होती है वो उनकी 20 से 30 मिनट में देखा गया है जनरली बैक्टीरिया में आ जाती है। मीन से डिवाइड कर जाते हैं 20 to 30 मिनट्स में ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अंडर फेवरेबल कंडीशंस मैनी बैक्टीरिया डिवाइड वंस इन 20 to 30 मिनट्स। मतलब एक बार जो डिवीजन का टाइम होता है वो कितना होगा? 20 से 30 मिनट का होता है फेवरेबल कंडीशंस में। तो ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पूरा जो मैंने अभी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड डायग्राम है। तो यहाँ आपको जो पहला स्ट्रक्चर है वहाँ आप देख सकते हैं कि सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। यहाँ पर सेल क्या कर रही है? डीएनए को अपने रेप्लिकेट की है। एक डीएनए से दो डीएनए आपके यहाँ पर अराइज हो गए हैं। तो जो एक आपका पर्पल कलर का लाइट पर्पल है, एक थोड़ा सा डार्क पर्पल है। जो डार्क पर्पल है यहाँ पर आपको न्यूक्लियोइड उसे हम बोल रहे हैं, और जो दूसरा है वो इसकी एक कॉपी है, रेप्लिकेटेड कॉपी है आप कह सकते हैं। तो रेप्लिकेटेड डीएनए है यहाँ पर। सबसे बाहर आपको सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उसके नीचे आपको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मिलेगी। इस तरीके से जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियल सेल का इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? रेप्लिकेशन किया जाता है आपके डीएनए का, एक से दो कॉपीज़ बनाई जाती है। इसके बाद क्या हो रहा है? नेक्स्ट सेकेंड आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इलोंगेट्स सेपरेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है वो इलोंगेट करती है क्योंकि हमें जो दो सेल्स हैं उनको सेपरेट करना है। क्रॉस नेक्स्ट में क्या हो रहा है? क्रॉस वॉल फॉर्म्स मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स। जो एक वॉल है ऊपर और नीचे से दोनों साइड से इन्वेजिनेशन का प्रोसेस करके सेंटर की तरफ आती है। तो ये एक वॉल डेवलप हो रही है यहाँ पर जिससे कि दो अलग अलग आपकी सेल्स में डिवाइड किया जा सके इसे। नेक्स्ट 4 नंबर में अगर आप देखेंगे क्रॉस वॉल फॉर्म्स कम्प्लीटली, यहाँ पर प्रॉपरली जो वॉल है वो डेवलप हो गई है। इसके बाद क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो 5th वाला स्ट्रक्चर आपको है इसमें क्या दिखाया जा रहा है? डॉटर सेल्स सेपरेटेड। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं वो सेपरेट हो गई। तो इस तरीके से जो पूरा बाइनरी फिजन का प्रोसेस है वो होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जो हम लोगों ने बात की वो थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
दूसरा जो मेथड था इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो था वो 3 तरीके से हुआ, बाइनरी फिजन आपका, और क्या था आपका बडिंग और फ्रैगमेंटेशन। 3 तरीके से हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया। इसके बाद हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय इंडोस्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया एंड ज़ूस्पोर्स। इंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो सकता है, या कोनिडिया फॉर्म किए जाते हैं, या फिर आपके स्पोर्स डेवलपमेंट के थ्रू, स्पोर्स डेवलपमेंट के थ्रू आपका ये जो प्रोसेस है वो रन किया जाता है, जो कि एसेक्सुअल मेथड के अंदर आता है। तो इंडोस्पोर फ्रैगमेंटेशन की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? इंडोस्पोर्स आर रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म्ड इन सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जो इंडोस्पोर है वो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म किए जाते हैं। अंडर जो आपके अनफेवरेबल कंडीशन जब होंगी तब इंडोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस किया जाता है, और ये जनरली आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखने को मिला है। कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम। दे आर फॉर्म्ड विद इन द सेल, ये सेल के अंदर फॉर्म किए जाते हैं जो इंडोस्पोर है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकम कॉन्ट्रैक्टेड अराउंड द क्रोमोसोम। एक प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट जो है क्रोमोसोम के चारों तरफ सर्कल फॉर्म करता है। इसके बाद क्या होता है? अ हार्ड रेजिस्टेंट वॉल इज सेक्रीटेड अराउंड इट, जिसके चारों तरफ एक वॉल डेवलप कर दी जाती है जो कि काफ़ी हार्ड होती है। द रेस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल डीजनरेट्स, जो बाकी की जो बैक्टीरियल सेल है वो डीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, डीजनरेट हो जाती है। इंडोस्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशंस एंड केमिकल्स। जो इंडोस्पोर्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं, कितनी भी हार्श कंडीशन हो, फिजिकल कंडीशन हो, केमिकल्स हो, वो उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द स्पोर वॉल गेट रप्चर्ड एंड द प्रोटोप्लाज्मिक मास गिव राइज टू अ न्यू बैक्टीरिया। तो जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न बैक होती हैं तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है, और यहीं से एक नया बैक्टीरिया आपका जनरेट होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, आप डायग्राम के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडोस्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई जा रही है, यहाँ पर सबसे पहले डीएनए का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हुआ है, सेल वॉल है, बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इसके बाद क्या हो रहा है? आपका डीएनए अलाइंस अलोंग द सेल्स लॉन्ग एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वॉल डेवलप की जा रही है चारों तरफ। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स टू फॉर्म फॉर स्पोर्स। तो इस तरीके से जो है साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट करके इसके चारों तरफ कवरिंग एक बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ग्रोस एंड इनगल्फ for spores within a second. Membrane vegetative cells DNA disintegrated। जो आपका पहला वेजिटेटिव डीएनए था जिससे कॉपी फॉर्म किया गया है, वो जो डीएनए है उसको डीजनरेट कर दिया जाता है यहाँ पर, और जो हमने कॉपी डेवलप की है वो उसके चारों तरफ एक वॉल फॉर्मेशन यहाँ पर किया जाता है। तो 6 नंबर का आपका 5th नंबर में आप यहाँ पर देखेंगे तो यही दिखाया जा रहा है कि जो पहला आपका न्यूक्लियस था उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है यहाँ पर। अ कॉर्टेक्स ऑफ कैल्शियम एंड डिपिकोलेनिक एसिड इज डिपॉजिटेड बिटवीन द मेम्ब्रेन, जिससे कि क्या होता है उसका जो है सेपरेशन किया जाता है या ब्रेक डाउन होता है वहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ब्रेक डाउन दिखाया भी जा रहा है, और कॉर्टेक्स जो है एक डेवलप किया गया है यहाँ पर।
आपका जो एसिड है उसके थ्रू। इसके बाद क्या है नेक्स्ट स्टेज में, अगर आप देखेंगे तो स्पोर कोट फॉर्मेशन अराउंड द इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर के चारों तरफ एक स्पोर कोट डेवलप कर दी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तो आउटर स्पोर कोट यहाँ पर और एक डेवलप की गई है। मैचुरेशन ऑफ इंडोस्पोर, completion of spore coat and increase in resistant to heat and chemicals by unknown process. नेक्स्ट आप देखेंगे तो इंडोस्पोर रिलीज्ड फ्रॉम ओरिजिनल सेल। तो यहाँ पर इस तरीके से कवरिंग की जाती है, लेयरिंग की जाती है सिस्ट वॉल की, और इसके बाद जो सिस्ट डेवलप हुआ जिसको हम लोग इंडोस्पोर बोल रहे हैं, ये जो आपकी सेल है उसको छोड़ करके उससे सेपरेट हो जाते हैं और डॉर्मेंट फॉर्म में ये पड़े रहते हैं आपके सॉइल में या जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न बैक होंगी देन ये अगेन आपके जो है एक नया बैक्टीरिया डेवलप करेंगे। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है वो है आपका इंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो एसेक्सुअल प्रोसेस है ये इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसके अलावा जो एक दो प्रोसेस और हैं जैसे हम लोग कोनिडिया और जूस्पोर्स के थ्रू, तो जूस्पोर्स डेवलप होते हैं, कोनिडिया डेवलप होते हैं। कोनिडिया जो होते हैं जो थ्रेड लाइक आपके बैक्टीरिया होते हैं उनमें जनरली कोनिडिया डेवलप किए जाते हैं। दीज आर लाइक बड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये डेवलप करके इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब जो हम लोग बात करेंगे ये थर्ड टाइप का मैटर है जो कि था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितनी तरीके से हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स ही है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन मतलब दो पेरेंट जो आपकी सेल्स हैं वो अपना जीनोम एक्सचेंज करते हैं और एक नया जेनेटिक आपका रिकॉम्बिनेशन डेवलप करते हैं। तो इस तरीके का अगर प्रोसेस हो रहा है तो इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर 3 मेन मैथड्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 3 तरीके से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा गया है। किस तरीके से, क्या आपकी कौन कौन सी मैथड्स इंक्लूड होती है इसमें? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। जो 3 प्रोसेसेस हैं, जो पहली नंबर की प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरी जो प्रोसेस है उसे हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं और जो तीसरी प्रोसेस है उसे हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन? हियर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन बैक्टीरियल सेल goes into another bacterial cell। एक बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए जो भी है, वो दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर करता है बाय सम अननोन मैकेनिज्म। वो जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अननोन नहीं है कि किस तरीके से ये इंटर कर जाते हैं दूसरी सेल के अंदर। जो एक सेल का डीएनए है वो दूसरी सेल में किस तरीके से इंटर कर गया, ये जो प्रोसेस है ये अभी तक अननोन है। लेकिन देखा गया है कि जो आपकी एक बैक्टीरियल सेल है उसका जो जीनोम है वो इंटर कर जाता है आपकी दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर एंड देन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो परफॉर्म किया जाता है। तो बाय सम अननोन मैकेनिज्म एंड इट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ बैक्टीरियम इनटू अनदर टाइप, नॉन कैप्सुलेटेड टू कैप्सुलेटेड फॉर्म। जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो ये यहाँ पर एक नया पैटर्न डेवलपमेंट होकर के आएगा। तो जो आपके कह सकते हैं कि आप बाहर की जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो जाएगी बैक्टीरिया की। तो अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और उसका जो उसमें अगर ये प्रोसेस हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है, तो मे बी वो कन्वर्ट हो सकते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। मींस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का जीनोम अगर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अंदर अगर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है, दिस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय ग्रिफिथ्स in 1928 in Diplococcus pneumonia।
तो इस तरीके से जो है ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 में इस प्रोसेस को डिप्लोकोकस निमोनी के अंदर जो है फाउंड किया था कि इस तरीके का जो प्रोसेस है वो होता है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मैंने स्ट्रक्चर ली है। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। जो पहली प्रोसेस है ए जो आपको दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रैगमेंट्स, और जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन विद अ प्लाज्मिड। तो दोनों तरीके से आपका प्रोसेस दिखाया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रैगमेंट मींस जो कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसका जो जीनोम होता है उसके जो फ्रैगमेंट्स हैं वो अगर किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो ये प्रोसेस जो होगी उसे वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, विद डीएनए फ्रैगमेंट्स, जिनको हम लोग डीएनए फ्रैगमेंट्स के थ्रू कह रहे हैं। और अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थ्रू प्लाज्मिड हो रहा है, मतलब एक बैक्टीरियल सेल का जो प्लाज्मिड है वो पूरा जा कर के दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर रहा है, तो इस तरीके का जो प्रोसेस है इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन विद अ प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन विद डीएनए फ्रैगमेंट, इसमें क्या प्रोसेस होती है, तो डीएनए जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो दूसरी जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर इंटर कर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है जो कि अपटेक करेगी डीएनए को, तो ये एक तरीके से रिसिपिएंट का काम करेगी, और डोनर जो होंगे बैक्टीरियल सेल उसके ये फ्रैगमेंट्स हैं, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं ये आपके डोनर हैं, और ये जो सेल दिखाई जा रही है ये रिसिपिएंट का काम करती है। तो यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स का दिखाया जा रहा है, और जो रेड वाले आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डीएनए फ्रैगमेंट्स, ये दूसरी आपकी जो बैक्टीरिया है उसके फ्रैगमेंट्स हैं, उसके डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो नई जो रिसिपिएंट आपकी बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर इंटर कर जा रहे हैं, अपटेक ऑफ डीएनए हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हैं, ये जा कर के दो तरीके से यहाँ पर हो सकता है इसका जो प्रोसेस है क्या है, इंटीग्रेशन बाय नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन, या तो क्या हो सकता है ये जो फ्रैगमेंट अंदर गया है ये जो नई बैक्टीरिया है उसके जो क्रोमोसोम है उसमें जाकर के इंटैक्ट हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, इस तरीके से जाकर के। देखिए जो ये प्रोसेस इसमें दिखाया जा रहा है कि जो रेड वाला पोर्शन है वो ग्रीन वाले पोर्शन में जाकर के मर्ज कर गया है। तो अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन दिखाया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ये स्टेबल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है। देन यहाँ पर फिर रेप्लिकेशन होगा, ये डिवाइड करेगा, तो ये जो कन्वर्जन होगा, मान लीजिए ये अगर नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया थे तो ये जो फ्रैगमेंट आकर के इससे अटैच हुआ है इसकी वजह से ये आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएंगे कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में। तो इस तरीके का रिकॉम्बिनेशन ये डेवलप करते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है डिग्रेडेशन का, इसमें क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरियल सेल है, जो रिसिपिएंट बैक्टीरियल सेल है, वो जो डीएनए फ्रैगमेंट इंटर किया है दूसरी सेल का उसको फॉरेन एजेंट समझ करके उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो डीएनए फ्रैगमेंट इंटर किया था, जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हैं उसमें देखिए उसके ब्रेक्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है, जो सेल है उसने उसे ब्रेक कर दिया है। तो अगर इस तरीके का प्रोसेस है तो ये डिग्रेडेशन हो जाता है डीएनए फ्रैगमेंट का, ये सक्सेसफुल आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है। तो दो तरीके से हो सकता है जो आपका डीएनए फ्रैगमेंटेशन है वो या तो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन में होगा या तो फिर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो ये पहली प्रोसेस हो गई ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरी जो प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद प्लाज्मिड, मींस किसी एक बैक्टीरियल सेल का प्लाज्मिड दूसरी बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटर कर जाता है। दूसरी जो बैक्टीरियल सेल होगी वहाँ उसमें प्लाज्मिड नहीं था, तो अब जो नया प्लाज्मिड इसके अंदर इंटर किया है जिसकी वजह से क्या होगा, चेंजेस आएंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, और ये जो सेल है ये अलग तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। मींस अगर ये नॉन कैप्सुलेटेड थी तो ये हो सकता है आगे चल करके कैप्सुलेटेड फॉर्म में डेवलप हो जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए प्लाज्मिड इंटर किया है, अपटेक ऑफ प्लाज्मिड, और नेक्स्ट जो है ये जो आपका होता है ये स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें अनस्टेबिलिटी नाम की चीज़ नहीं होती है,
इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो स्टेबल होगा, ये इसे एज इट्स ओन प्लाज्मिड इसको कंसीडर करती है जो सेल होती है इसको। तो इस तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है। तो पहली जो प्रोसेस होती है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की थी और किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये आपने देखा। इसके बाद हम लोग जो दूसरी प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन क्या है? ये थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है, इसमें दो तरीके से ट्रांसडक्शन होता है, एक जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है और एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। तो ट्रांसडक्शन है क्या? In this method, genetic material of one bacterial cell goes to other bacterial cell. इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल के जेनेटिक मटेरियल मीन्स अंदर जाएगा। मतलब एक जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वन बैक्टीरियल सेल गोज टू अदर बैक्टीरियल सेल बाय एजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेज और फेजेस। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? वायरसेस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो थ्रू द एजेंसी मीन्स थ्रू द वायरसेस और यू कैन से थ्रू द इन्फेक्टिंग बैक्टीरियाज जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है वो किया जाता है। वायरस इन्वॉल्व होते हैं या बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसडक्शन कराने के लिए। मतलब एक जीनोम को दूसरे बैक्टीरिया तक ले जाने के लिए एक एजेंसी की ज़रूरत होती है हमें, जो कि कौन हो सकते हैं? वायरसेस या बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिनके थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का जीनोम दूसरे बैक्टीरियल सेल के जीनोम में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये हम लोग इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल reported in Salmonella typhimurium by Jinder and Lederberg in 1952। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें दो तरीके से ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है। जो पहली प्रोसेस है उसे हम लोग जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है? इफ़ ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ डोनर DNA from any region of chromosome have a chance to enter into transducing bacteriophase, then it is known as generalized transduction। इसमें जो आपकी प्रोसेस है, ये जो वायरसेस होते हैं ये वायरसेस के थ्रू होता है। वायरसेस जो होंगे वो जीनोम को लेकर के जाएंगे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वायरस होते हैं वो अपनी लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। वायरसेस भी, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो दो तरीके की साइकिल्स परफॉर्म करता है, एक जो होती है लिटिक और एक जो होती है लाइसोजेनिक। तो जो लिटिक साइकिल होती है उसके थ्रू आपका जो ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर। इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसडक्शन एट फर्स्ट बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट डोनर सेल एंड बिगिन्स लिटिक साइकिल। डोनर सेल को इन्फेक्ट करेगा और लिटिक साइकिल को इन्हांस करता है। लिटिक साइकिल यहाँ पर परफॉर्म की जाएगी। व्हेन वायरस इंटर इनटू बैक्टीरियल सेल, virus hijack host cell and synthesizes virus components such as genome, enzyme, capsid, head, tail and tail fibers। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जब वायरस किसी भी डोनर जो सेल है उसके अंदर इंटर करेगा तो उसकी जो सेल होती है उसको हाईजैक कर लेता है और उसके अंदर जो अपना जीनोम है उसको इंटर करा देता है और यहाँ अपने ही जीनोम का रेप्लिकेशन करा करके अपने ही डेवलपमेंट के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि उसके जो कुछ एंजाइम्स हैं, जो जीनोम है और आपका कैप्सिड्स हो गए, उसका जो हेड और टेल का जो स्ट्रक्चर है वो सारी स्ट्रक्चर्स अंदर फॉर्मेशन होने लगता है उसका, और जो उसके जीनोम है उसका रेप्लिकेशन होने लगता है और ये जो बैक्टीरियल सेल है उसको ब्लास्ट करके बाहर निकलते हैं। अपने मतलब ये अपनी जो वायरस होते हैं ये अपने नंबर को बैक्टीरिया के अंदर इंक्रीज़ करके बढ़ा करके उसको ब्लास्ट करके बाहर निकलते हैं। तो इस समय क्या होता है कि कुछ जो जीनोम है वो बैक्टीरिया का जीनोम भी जो है वायरस की बॉडी के अंदर चला जाता है। तो जब ये अगेन इन्फेक्ट करेंगे किसी दूसरी बैक्टीरियल सेल को तो ये
बैक्टीरियल सेल का डीएनए है वो इंटर कर जाएगा उस बैक्टीरिया में, और इस तरीके से वो जाकर के उस बैक्टीरिया के जीनोम से इंटैक्ट हो जाएगा और अगेन यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा एक तरीके से। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है वायरसेस के थ्रू लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं ये वायरसेस जो होते हैं। तो देन वायरल एंजाइम हाइड्रोलाइज होस्ट सेल डीएनए इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं इसकी सेल को ड्यूरिंग असेंबली ऑफ वायरस कंपोनेंट्स टू फॉर्म प्रोजेंसी वायरसेस। समटाइम any of the fragment of donor DNA get incorporated into the virus capsid. Such abnormal bacteriophage when infect a new cell, it can transfer its donor DNA into new bacteria. Since this donor DNA is not viral DNA, it does not replicate inside recipient bacteria but undergoes homologous recombination with recipient cells chromosome, DNA forming recombinant cell. तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी जैसा बताया वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। ये स्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर आप अगर देखना चाहें तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। जो पहली वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप देखेंगे तो अ फेज इन्फेक्ट्स द डोनर बैक्टीरियल सेल। जो फेज वायरसेस हैं वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच हो रहे हैं और अपना जो डीएनए होता है उसको इंटर करा देते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर, और जो पूरी बॉडी है इनकी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो बाहर ही डिज़ोल्व कर दी जाती है। और सिर्फ जो बैक्टीरियल जो वायरल डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर इंटर करा दिया जाता है। तो ये देखिए इसका यहाँ पर फेज प्रोटीन कोट है जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा आगे, और ये नीचे आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिखाई दे रहा है। और ये जो सेल है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डोनर सेल है। और ये फेज डीएनए है, फेज का जो डीएनए है, बैक्टीरियल फेज का जो डीएनए है वो इंटर कर गया है डोनर सेल के अंदर। नेक्स्ट स्टेज में आप सेकेंड में देखेंगे फेज डीएनए एंड प्रोटीन्स आर मेड एंड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको ब्रोक डाउन कर दिया जाता है, और जो फेज का डीएनए है उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर वो अपनी कॉपीज़ तैयार करने लगता है। नेक्स्ट जो होती है थर्ड नंबर की जो स्टेज है ये है, यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोटीन कोट और जो इसको ज़रूरत है अपनी स्ट्रक्चर को रीअसेंबल करने के लिए, वो सारी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके एक नए वायरस में, देखिए यहाँ पर कई सारे वायरस डेवलप हो चुके हैं। तो ये वायरसेस अपने आप को वायरस में डेवलप कर लिया है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो फ्रैगमेंट डीएनए के थे, जो बैक्टीरियल डीएनए के जो ब्लू वाले आपके फ्रैगमेंट्स हैं बैक्टीरियल डीएनए के, तो कुछ जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरियल डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बैक्टीरियल डीएनए का वायरस दिखाई दे रहे हैं और एक जिसमें रेड कलर का डीएनए है वो नॉर्मल फेज डीएनए है। तो ये नॉर्मली दूसरी सेल को इन्फेक्ट करके उसके अंदर लिटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे। बट जो बैक्टीरियल डीएनए कंटेन कर रहे हैं ये जो बैक्टीरियल फेज हैं, ये जब दूसरी सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो ये, क्योंकि ये इनका खुद का जीनोम नहीं है, ये दूसरी सेल का मतलब बैक्टीरियल सेल का जीनोम है, तो ये दूसरे बैक्टीरियल सेल के जीनोम में जाकर के इंटर कर जाता है और उसके जीनोम से इनकॉर्पोरेट होकर के अपनी रिकॉम्बिनेशन जो होती है प्रोसेस, उसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट कॉपीज़ बनाता है, आपके फेज को जनरेट नहीं करेगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेज में यहाँ पर जो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ओकेजनली थर्ड वाले में देखिए, ओकेजनली ड्यूरिंग फेज असेंबली पीसेज ऑफ बैक्टीरियल डीएनए आर packaged in a phage capsid, and then the donor cell lyses and release phase particles containing bacterial DNA। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ब्लास्ट होता है, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जो फेज आपके हैं डीएनए वो रिलीज़ हो जाएंगे, ये नई सेल को इन्फेक्ट करेंगे। देखिए जब ये जो आपका बैक्टीरियल डीएनए जो फेज कंटेन कर रहे हैं, ये जब किसी और सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये अपना बैक्टीरियल डीएनए है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो अ फेज कैरीज बैक्टीरियल डीएनए इन्फेक्ट्स अ न्यू होस्ट सेल, द रिसिपिएंट सेल। तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट सेल है उसको दिया जाएगा जो बैक्टीरियल डीएनए है, जो ब्लू कलर का डीएनए आप देख रहे हैं, ये किसका था, बैक्टीरिया का डीएनए था। ये डीएनए फेज का डीएनए नहीं था।
तो ये इंटर करता है। अब ये जो डीएनए इंटर करेगा ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है जो नई रिसिपिएंट सेल है उसके जीनोम के साथ। देखिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है वो जा करके उसी डीएनए से मर्ज हो गया है। तो फिफ्थ वाली स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कैन अकर प्रोड्यूसिंग अ रिकॉम्बिनेंट सेल with a genotype different from both the DNA donor and recipient। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन का एक जो प्रोसेस हुआ ये लिटिक साइकिल जो होती है उसके थ्रू होता है। अब जो एक और तरीके से जो आपका ट्रांसडक्शन होता है वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है। तो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, इन स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज ट्रांसफर ओनली अ फ्यू restricted gene DNA fragment from donor bacteria to recipient bacteria। Specialized transduction is carried only by temperate bacteriophage with undergoes lysogenic cycle in donor cell। यहाँ पर lysogenic cycle perform होती है। At first temperate bacteriophage enter into donor bacteria and then its genome get integrated with host cell's DNA and at certain location and remains dormant and pass generation to generation into daughter cell। ये जाकर के इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर ही और अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में वहाँ पर रखते हैं। लिटिक में तुरंत ये अपने आप की कॉपीज़ बना करके जो है नए वायरसेस जनरेट करते हैं, बट यहाँ पर जो लाइसोजेनिक साइकिल होती है इसमें ये जो डीएनए फ्रेगमेंट इसने भेजा है वो जाकर के बैक्टीरियल डीएनए से अटैच हो जाता है और ये अपने आप को डॉर्मेंट स्टेज में रखता है, अपनी कॉपीज़ तैयार करता है, लेकिन आपकी लिटिक साइकिल तुरंत नहीं परफॉर्म करता है। क्या करता है, डॉर्मेंट स्टेज में रखता है आपको अपने आप को एंड पासेस जनरेशन टू जनरेशन इनटू डॉटर सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। द बैक्टीरियोफेज विच फॉलो लाइसोजेनिक साइकिल इज नोन एज टेम्परेट फेज। हम लोग टेम्परेट फेज भी कहते हैं। व्हेन सच लाइसोजेनिक साइकिल इज एक्सपोज टू सर्टेन स्टिमुलस such as some chemical or ultraviolet light, it causes induction of virus genome and form host cell genome and begins lytic cycle। जब ये एक्सपोज होता है अल्ट्रावायलेट रेज में या फिर कुछ केमिकल्स के थ्रू, तब ये जो वायरल जीनोम था वो जो है कह सकते हैं आपकी इंडक्ट होता है, अपने मतलब फोर्स किया जाता है लिटिक साइकिल परफॉर्म करने के लिए। उस समय ये लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं क्योंकि इस समय तक इनकी कई सारी कॉपीज़ भी यहाँ पर तैयार हो चुकी होती हैं। तो अब ये लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं, जैसे कि उसमें आपने देखा उस तरीके से ये प्रोटीन कोड वगैरह डेवलप करते हैं और कई सारे वायरसेस को तैयार करेंगे अपने अंदर, जो बैक्टीरियल सेल है उसी के अंदर। ऑन इंडक्शन फ्रॉम डोनर DNA, दिस फेज जीनोम sometimes carry a part of bacterial DNA with it। The bacterial DNA lies on side of integrated phase DNA are only carried during induction। When such bacteriophage carry a part of donor bacterial DNA, in fact a new bacteria, it can transfer that donor DNA fragment into new recipient cells। So in specialized transduction only those restricted genes are situated on the side of integrated viral genome have a chance to enter into the recipient cell। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर आप पूरी मैं प्रोसेस यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक जो बैक्टीरियोफेज है उसने दूसरी जो बैक्टीरियल सेल है उसके ऊपर अटैक किया है, अपना जो जीनोम है वो जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये इसने ट्रांसफ़र किया। अब ये जो जीनोम होता है ये जो बैक्टीरियल सेल का जीनोम है उससे जाकर के अटैच हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अटैचमेंट दिखाया गया है, डीएनए फेज इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्टेज में प्रोफेज डी इंटीग्रेट्स एंड पिक्स अप पीसेस ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर अटैचमेंट हुआ और इसके बाद इसने रेप्लिकेशन परफॉर्म किया। उसी स्टेज में ये डॉर्मेंट हो जाता है और ये अपने आप को रेप्लिकेशन परफॉर्म किया है और कई सारी कॉपीज़ ये डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ वायरल DNA
एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए। अब क्या होता है कि ये जो वायरस है ये अपना रेप्लिकेशन करता है और जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको जो है डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपको जो वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए था ब्लू वाला, वो ब्रेक डाउन हो गया है, कई फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गया है। और जो बैक्टीरियल डीएनए है जो रेड वाले में थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट हो गया है बैक्टीरिया का डीएनए, क्योंकि इसने रेप्लिकेशन वही किया था। तो यहाँ पर ये जो इनकॉर्पोरेटेड बैक्टीरियल डीएनए है यहाँ पर इस तरीके से कई इसकी कॉपीज़ बनने लग जाती हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में देखिए यहाँ पर ये अपना प्रोटीन कोट वगैरह डेवलप करते हैं और नए स्ट्रक्चर देखिए, नए जो बैक्टीरियो फेज वायरसेस हैं यहाँ पर अंदर तैयार हो रहे हैं। वायरस कैप्सिड सिंथेसिस एंड असेंबली, यहाँ पर वायरस की असेंबली की जा रही है। वायरसेस यहाँ पर पूरे तरीके से बैक्टीरिया के अंदर रेडी हो गए हैं फॉर परफॉर्मिंग लिटिक साइकिल। अब यहाँ पर लिटिक साइकिल परफॉर्म होगी कब? जब अल्ट्रावायलेट रेज या कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है ये सेल, तब ये लिटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल फेज रिलीजेस इन्फेक्शन ऑफ न्यू बैक्टीरियल सेल। अब ये जो डीएनए है ये सेल को ब्लास्ट करके बाहर आ जाएंगे, जो वायरसेस हैं, और ये दूसरी नई सेल को जा कर के इन्फेक्ट करेंगे। तो अब ये देखिए नई सेल के ऊपर स्टिक कर गया और इसने अपना जीनोम अंदर इसकी नई सेल में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब क्या होता है कि ये जो जीनोम ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि इसमें जो ब्लू वाला पोर्शन दिखाया जा रहा है ये बैक्टीरिया का था, तो ये ब्लू पोर्शन नई बैक्टीरिया के जो जीनोम है उसके साथ अटैच हो जाता है जाकर के। और देखिए नेक्स्ट स्टेज में आपको ये दिख रहा है कि जो ब्लू वाला पोर्शन है वो जाकर के अटैच हो रहा है और ये अगेन जो है अब डिवीज़न करेगा और इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ। जो नया बैक्टीरिया है उसमें पुराने बैक्टीरिया का एक जीनोम अटैच कर दिया गया है, जिससे कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है और क्रॉस ओवर एंड स्टेबल जीन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफ़र इनटू रिसिपिएंट सेल क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये जो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो गया है यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये जो साइकिल है इसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें थोड़ी देर के लिए जो बैक्टीरिया है वो डॉर्मेंट स्टेज में आ जाते हैं, देन ये किसी भी जब कोई केमिकल या अल्ट्रावायलेट रेज के उसमें आते हैं तब ये अपने आप जो है लिटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं और ये इस तरीके से इसका जो जीनोम है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रोसेस इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। तो ये हो गया स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके बाद जो लास्ट प्रोसेस आती है वो होती है कॉन्जुगेशन की। तो कॉन्जुगेशन की बात कर लेते हैं। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लीडरबर्ग एंड टैटम इन 1946 इन ई कोलाई बैक्टीरिया। Cell to cell union occurs between two bacterial cell and genetic material of one bacterial cell goes to another bacterial cell lengthwise through conjugation tube with the form which is formed by sex pili। मीन्स यहाँ पर दो जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं और थ्रू जो पिलाई होते हैं उनके सरफेस पे, उनके पिलाई की वजह से, जिनको हम लोग सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, उनकी वजह से अटैचमेंट होता है। इस तरीके से दो जो सेल्स हैं उनमें ये दोनों एक दूसरे से अटैच करेंगे एंड देन एक बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम में थ्रू दिस आप कह सकते हैं एक जो कनेक्शन है वो डेवलप किया गया थ्रू द पिलाई। इस कनेक्शन के थ्रू एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए दूसरे बैक्टीरियल सेल के डीएनए में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसमें जो होता है आपके जनरली प्लाज्मिड जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। बैक्टीरिया में जो जीनोम होता है प्लाज्मिड है और आपका जो न्यूक्लियोइड है वो होता है, लेकिन यहाँ पर जो रोल है वो प्लाज्मिड का होता है। तो जो प्लाज्मिड होते हैं कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड वो कितनी तरीके के हो सकते हैं? तो यहाँ पर 3 तरीके के प्लाज्मिड होते हैं। पहला जो है एफ फैक्टर प्लाज्मिड। एफ फैक्टर जो होता है वो होता है प्लाज्मिड। ये क्या है? ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं, ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी फैक्टर। इसको हम लोग फर्टिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। आर फैक्टर होता है प्लाज्मिड, जो दूसरे टाइप के प्लाज्मिड है उसको हम लोग आर फैक्टर बोल रहे हैं, नोन एज रेजिस्टेंट फैक्टर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंट फैक्टर बोलते हैं। प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट द ड्रग्स। ये अगर फैक्टर प्रेजेंट होता है तो कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है।
जो तीसरा आपका प्लाज्मिड है वो कोल फैक्टर है, किल अदर बैक्टीरिया दैट डू नॉट हैव कोल प्लाज्मिड बाय सेक्रीटिंग कोलिसाइंस। तो ये दूसरे बैक्टीरिया जिनमें कोल फैक्टर नहीं होगा उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं थ्रू दिस, आपका एक सिंथेसाइज करते हैं केमिकल कोलिसिन के थ्रू। तो इस तरीके से 3 तरीके के प्लाज्मिड्स हो सकते हैं जो कि जिनका रोल होता है कॉन्जुगेशन में परफॉर्म करना कॉन्जुगेशन को। तो कॉन्जुगेशन जनरली 2 तरीके से होता है, एक F+ टू F- कॉन्जुगेशन। F+ फैक्टर जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए जो F फैक्टर था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर। तो इसके थ्रू होता है F+ टू F- कॉन्जुगेशन। जो पहला प्रोसेस है इसको हम लोग F+ टू F- कॉन्जुगेशन कह रहे हैं। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, F+ हम लोग वो सेल को बोलते हैं जिसमें F फैक्टर प्रेजेंट होगा, और F- जिसमें F फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर थ्रू पिलाई एक जो है एक आपकी पाइप जो कह सकते हैं, जो कनेक्शन जो कह सकते हैं, वो डेवलप किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो रेड वाला जो आपको जीनोम दिखाया जा रहा है वो F फैक्टर है, और दूसरे में F फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें प्रेजेंट है उसको F+, जिसमें नहीं प्रेजेंट है उसको F-। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, थ्रू दिस पिलाई या थ्रू दिस कनेक्शन, देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर कनेक्शन बीच में फॉर्म कर लिया गया है पिलाई के थ्रू। पिलाई आपस में कनेक्ट होते हैं और एक कनेक्शन फॉर्म करते हैं। इसके थ्रू देखिए नेक्स्ट स्टेज में जो आपका अगर आप देखेंगे तो ये जो फैक्टर है F फैक्टर, ये दूसरी वाली सेल के अंदर इंटर कर रहा है। देखिए नेक्स्ट आपको थर्ड वाली स्ट्रक्चर में आप देखिए तो ये कुछ अपना क्रोमोसोम वहाँ भेज रहा है, जिससे कि जो F- जो सेल थी वो अब कैसी हो जाएगी, F+। देखिए यहाँ पर जो सेल्स बनी है इसमें भी देखिए ये F+ हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर भी F फैक्टर आ गया है। तो इस तरीके से जो है जीनोम ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू द कॉन्जुगेशन प्रोसेस जो होती है। तो एक जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोल रहे हैं F+ टू F-। इसमें क्या होता है, एक जो फर्टिलिटी फैक्टर है वो दूसरे बैक्टीरियल सेल में जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिससे कि वो भी F+ या F फैक्टर कंटेनिंग बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं F+ टू F- कॉन्जुगेशन। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा जो होता है HFR के थ्रू होता है, जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है HFR एंड F- कॉन्जुगेशन। तो HFR क्या होते हैं, ये होते हैं हाई फर्टिलिटी फैक्टर। ये बनते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर इसके बनने का प्रोसेस बताया जा रहा है कि जो F+ सेल होती है, मतलब F फैक्टर कंटेनिंग जो बैक्टीरियल सेल होगी, वो इनकॉर्पोरेट कर जाती है उसके बैक्टीरियल जीनोम से। तो देखिए यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये F फैक्टर है, और जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है ये इसका जीनोम है बैक्टीरिया का। तो जब ये F फैक्टर इसके जीनोम से जाकर के कनेक्ट हो गया, देखिए दूसरे प्रोसेस में आपको कनेक्शन दिखाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन बना, एक तरीके का नया रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, जिसमें आपका जो नया बैक्टीरिया है, नई बैक्टीरियल सेल होगी, इसको हम लोग HFR सेल बोलेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरियल F फैक्टर था वो उसके जीनोम से जाकर के अटैच हो गया है। तो इस तरीके से इसने फॉर्म किया HFR। इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, HFR जिसको हम लोग बोलते हैं। HFR का फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो HFR बना है ये इन्वॉल्व होता है आपके ट्रांसडक्शन में, सॉरी कॉन्जुगेशन में। आपका जो HFR है वो कॉन्जुगेशन में अब पार्टिसिपेट करेगा। तो मैंने बता दिया आपको कि HFR कैसे बने। तो देखिए यहाँ पर जो पहली सेल है ये HFR सेल है, इसमें जो F फैक्टर था वो जीनोम में लिंक हो गया है। तो रेड कलर का जो पोर्शन है ये इसका F फैक्टर था जो कि जीनोम में जाकर के लिंक हो गया है। तो ये HFR सेल है, और जो दूसरी सेल है ये नॉर्मल सेल है, इसमें किसी भी तरीके का फैक्टर नहीं है, ये ना F फैक्टर कंटेन करती है ना ही HFR। तो मीन्स ये F- सेल है। अब इसमें क्या हुआ है, जो HFR वाला रीज़न है ये थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब
जो कि किसके थ्रू, पिलाई के थ्रू फॉर्म की गई है, इसके थ्रू ये इंटर करेगा दूसरी जो नेगेटिव एफ नेगेटिव आपकी जो सेल है उसके अंदर ये इंटर करेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये इंटर कर गया है दूसरी जो एफ नेगेटिव सेल थी HFR उसके अंदर। तो अब ये क्या करता है, पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करके जो है उसी जो बैक्टीरिया जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके जीनोम में जा कर के इंटैक्ट हो जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इंटैक्ट हो रहा है, ठीक है। जो ग्रीन और रेड वाला पोर्शन है वो पर्पल वाले में जा कर के इंटैक्ट हो रहा है, ठीक है। इंटीग्रेट कर जाएगा अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व कर लेगा। और अगेन ये जो जब ये अलग होंगे, सेपरेट होंगे, ये जो ट्यूब है ये ब्रेक होगी, अलग होगी, तो आप देखेंगे कि ये जो नया रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो पहली वाली थी वो तो HFR सेल थी ही, अब जो ये F नेगेटिव सेल थी ये जो है HFR कंटेनिंग सेल हो चुकी है, क्योंकि इसमें HFR फैक्टर प्रेजेंट हो गया है। ग्रीन वाला और रेड वाला पोर्शन दोनों ही तो HFR का थे, तो इस तरीके से HFR यहाँ पर जनरेट होकर के नए बैक्टीरिया से अटैच हो गया है। तो जो ये सेल होगी ये जो है आपकी नया तरीके का रिकॉम्बिनेशन डेवलप करती है। तो इस तरीके से जो पूरा प्रोसेस होता है ये होता है आपका कॉन्जुगेशन का। तो इस तरीके से कॉन्जुगेशन परफॉर्म होता है और इस तरीके से सारी जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है बैक्टीरिया में होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।